हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। हम लोग एमसीक्यू की सीरीज में 28th ऑफ जनवरी में आ गए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 28th ऑफ जनवरी से रिलेटेड सारे एमसीक्यू को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है उससे रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज होगा। एक मिलिट्री एक्सरसाइज अभी न्यूज में है, तो उससे हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा इनजेन्युइनिटी मार्स हेलीकॉप्टर से होगा। ये मार्स हेलीकॉप्टर 2020 में गया था परसिवियरेंस रोवर के साथ। तो ये अभी आखिरी फ्लाइट लिया है मार्स पे। तो ये अभी न्यूज में है, तो इससे हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिप्रोसिस डिजीज से होगा। लिप्रोसिस डिजीज के लिए अभी नया कुछ गवर्नमेंट का रेगुलेशन आया है, तो उससे रिलेटेड हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम लोग माली, एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे ये क्यों न्यूज में है, और इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स को देखेंगे। नेक्स्ट हमारा पर्सन इन न्यूज, एक पर्सन इन न्यूज रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है प्रीएम्बल से। विद द रेफरेंस टू द प्रीएम्बल कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इट रिवील द सोर्स ऑफ अथॉरिटी of the constitution. It talk about the objective of the constitution. It act as a source of power to the legislature. It act as a prohibition upon the power of legislature. तो इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। एनी वन, एनी टू, एनी थ्री, या ऑल द अबव। यहाँ पे दो ऑप्शन सही है, फर्स्ट एंड सेकंड। ये सही है, और ये सोर्स ऑफ पावर नहीं है, और ये प्रोहिबिट नहीं करता है लेजिस्लेचर के पावर से रिलेटेड। तो यहाँ पे एनी टू बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए और प्रीएम्बल के बारे में देख लेते हैं। ये है हमारा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल मेनली फोर कंपोनेंट्स के बारे में बात करता है। पहला है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द पीपल ऑफ इंडिया। हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है? पीपल, द पीपल, पीपल ऑफ इंडिया। सेकेंड है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में आ जाएगा सोवरेन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इसका है ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हुआ ऑब्जेक्टिव। और फोर्थ ये प्रीएम्बल हमें बताता है डेट ऑफ एडॉप्शन। तो डेट ऑफ एडॉप्शन यहाँ पे अगर आप प्रीएम्बल में देखेंगे तो 26 ऑफ नवंबर 1949। तो ये चार कंपोनेंट्स हैं हमारे प्रीएम्बल के। और अगर प्रीएम्बल से रिलेटेड एक और फैक्ट्स को देखें तो इसको एक बार अमेंड किया गया है। इसके तहत 3 नए वर्ड को जोड़े गए थे। वो है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 3 ये नए वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, सड्डा तनिष्क। ये एक मिलिट्री मिलिट्री एक्सरसाइज अभी कंडक्ट होने वाला है 29th ऑफ जनवरी से 10th ऑफ फरवरी तक। तो ये किन 2 देश के बीच में होने वाला है? एक तो इंडिया है, सेकंड देश कौन-सा है? ऑप्शन ए सऊदी अरेबिया, बी यूएई, सी इजिप्ट, डी ओमान। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। सऊदी अरेबिया के साथ अभी इंडियन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाला है। तो ये सऊदी अरेबिया के साथ राजस्थान में अभी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज
सऊदी अरेबिया के साथ राजस्थान में कंडक्ट होने वाला है। ये 29th ऑफ जैन से 10th ऑफ फ़रवरी तक चलेगा। तो ये अभी न्यूज़ में है, तो इसके बारे में ध्यान रखें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है इनजेन्युइटी मार्स हेलीकॉप्टर के बारे में। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन-सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट, इट वाज़ कैरिड बाय नासा रोवर कॉल्ड परसिवरेंस दैट वाज़ लॉन्च्ड इन जुलाई 2020। इनजेन्युइटी इज़ द फर्स्ट हेलीकॉप्टर टू फ्लाई ऑन मार्स। इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन-सा स्टेटमेंट सही है, ये बताना है। ऑप्शन ओनली 1, ओनली 2, बोथ या नॉन ऑफ द अबव। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ये मासा नासा के द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया था 2020 में परसिवरेंस के साथ। ये इनजेन्युइटी मार्स हेलीकॉप्टर धरती से मार्स के लिए लॉन्च हुआ था और ये पहला हेलीकॉप्टर है जो कि मार्स पे फ्लाई किया है। इनजेन्युइटी मार्स हेलीकॉप्टर न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये नासा का जो हेलीकॉप्टर है वो अपना लास्ट फ्लाइट मार्स पे कंडक्ट किया है, फ्लाई किया है। तो इसलिए न्यूज़ में है। अगर हम इसको देखें तो ये 3 साल के मिशन पे इसे लॉन्च किया गया था। अभी ये लगभग 2 साल से ज़्यादा इसका हो चुका है। तो और अगर आप और फैक्ट्स को देखें तो ये लगभग 2 घंटे फ्लाई किया है टोटली 2 साल में और ये लगभग 18 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अगर ऊँचाई देखें तो ये लगभग 79 फीट इसका हाईएस्ट हाइट था, मार्स के सरफेस से ऊपर फ्लाई करने का। और ये जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था परसिवरेंस रोवर के साथ और लगभग मई 2021 में ये मार्स की धरती पे लैंड किया था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये फर्स्ट हेलीकॉप्टर है। अगर हम परसिवरेंस रोवर के बारे में देखें तो परसिवरेंस रोवर लैंड किया था जेजेरो क्रेटर्स के पास। तो ये भी इसके बारे में भी याद रखना है। तो और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और एक और मार्स के बारे में अगर थोड़ा-सा फैक्ट देख लेते हैं। मार्स एक फोर्थ प्लैनेट है और इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं। तो ये मार्स के बारे में भी कुछ फैक्ट्स हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है लिप्रोसिस डिजीज़ के बारे में। लिप्रोसिस डिजीज़ इज़ काउज्ड बाय ए ऑप्शन माइकोबैक्टीरियम, बी सैल्मोनेला, सी मोनोसाइट एंड डी टीएमबी। तो इनमें से कौन-सा स्टेटमेंट सही है? इसमें से ए ऑप्शन सही है, माइकोबैक्टीरियम। ये माइकोबैक्टीरियम के द्वारा लिप्रोसिस डिजीज़ काउज़ करता है, माइकोबैक्टीरियम से होता है। चलिए और देख लेते हैं लिप्रोसिस के बारे में। तो ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड ए न्यू 3 ड्रग्स ट्रीटमेंट। न सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया ट्रीटमेंट इसके लिए इंट्रोड्यूस किया है, अप्रूव किया है। इसका टारगेट है कि एम टू स्टॉप ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज़ इन इंडिया बाय 2027। 2027 तक इसका ट्रांसमिशन को स्टॉप करना है, इस पे कंट्रोल कर लेना है। तो ये लिप्रोसिस है, ये 3 ड्रग्स ट्रीटमेंट अभी तक 2 डोज़ ट्रीटमेंट चलता था। इसको 3 ड्रग ट्रीटमेंट रिप्लेस करेगा। अगर लिप्रोसिस के बारे में देखें तो ये इसको हांसेन डिजीज़ भी बोलते हैं। हांसेन एक साइंटिस्ट का नाम था जो इसको खोज किया था, तो इसलिए इसको हांसेन डिजीज़ बोलते हैं। लिप्रोसिस एक क्रोनिक इन्फेक्शन है, जो कि अफ़ेक्ट करता है स्किन को, म्यूकस मेम्ब्रेन को, नर्व्स को। तो ये एक स्किन डिजीज़ है। लिप्रोसिस जो है सो क्यूरेबल है मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट से। ये मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट पहले 2 डोज़ ट्रीटमेंट था, अभी नया लॉन्च हुआ है 3 ड्रग ट्रीटमेंट। और ये अगर अर्ली स्टेज में इसको अगर आइडेंटिफ़ाई कर लिया गया तो ये डिजीज़ प्रिवेंटेबल है। और कुछ और फैक्ट है कि ये डिजीज़ हेरिडेटरी नहीं है, मतलब फैमिली से ट्रांसफ़र नहीं होता है। अगर वर्ल्ड लिप्रोसिस डे डब्ल्यूएचओ के अनुसार
लास्ट संडे ऑफ जनवरी, लास्ट संडे मतलब आज। ये हर साल डेट फिक्स नहीं है, जो जिस डेट पे भी आखिरी संडे होगा जनवरी का, उस उस डेट पे वर्ल्ड लिप्रोसिस डे डब्ल्यूएचओ के द्वारा मनाया जाता है। लेकिन इंडिया में ये डेट फिक्स है, ये 30th ऑफ जैन। 30 जनवरी को इंडिया में हर साल मनाया जाता है और ये 30 जनवरी इसलिए मनाया जाता है कि ये डेथ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी का। तो इसलिए इसको वर्ल्ड लिप्रोसिस डे 30 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर 2024 का हम अगर थीम देखें, 2024 का थीम है बीट लिप्रोसिस। डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो आज 28 ऑफ जनवरी को ये वर्ल्ड लिप्रोसिस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ये इसका थीम है बीट लिप्रोसिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है लिप्रोसिस के बारे में। तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन माली कंट्रीज के बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ माली? ए अल्जीरिया, बी नाइजर, सी मॉरिटेनिया, डी लीबिया। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा वो कंट्री है जो माली के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है? इसका सही ऑप्शन है डी, लीबिया। लीबिया माली के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है। अभी माली न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक गोल्ड माइन का टनल कोलैप्स कर गया है और लगभग इसमें 70 पीपल डेथ कर गए हैं और कई एक अभी भी दबे हुए हैं। तो ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो देख लेते हैं हम माली के बारे में। यहाँ पे देखिए, यहाँ माली कंट्रीज है, ये रेड कलर में। अल्जीरिया, नाइजर, मॉरिटेनिया, ये सारा देश जो है इसके साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। यहाँ पे माली है और लीबिया यहाँ पे है। तो ये लीबिया माली के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो ये माली के बारे में कुछ है। अगर इसको इसमें देखें तो ये जो ब्लू कलर है, ये नाइजर नदी है। तो माली का इंपॉर्टेंट नदी नाइजर। नाइजर रिवर माली से फ्लो करता है। तो ये भी याद रखेंगे। ये लैंडलॉक कंट्री है वेस्टर्न अफ्रीका का। अगर यहाँ पे इथनिक ग्रुप्स को देखें तो ये डाइवर्स सब सहारान इथनिक ग्रुप यहाँ पे रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है माली कंट्रीज के बारे में। अब चलते हैं पर्सन इन न्यूज। पर्सन इन न्यूज में रोहन बोपन्ना अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल जीत लिए हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर हैं। लगभग इनका उम्र 43 साल है। तो ये ओल्डेस्ट प्लेयर हैं जो कि कोई भी ग्रैंड स्लैम जीते हों। अगर हम ग्रैंड स्लैम की बात करें तो टोटल टेनिस में 4, ये टेनिस का टूर्नामेंट है ग्रैंड स्लैम। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन, चौथा यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में, फ्रेंच ओपन फ्रेंच और विंबलडन यूके में, और फोर्थ है यूएस ओपन, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है टेनिस का। और अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस डबल रोहन बोपन्ना और इनका पार्टनर का नाम था एडेन, माइथू एडेन। माइथू एडेन एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं। तो ये दोनों भी मेंस डबल जीत लिए हैं। तो इसलिए रोहन बोपन्ना न्यूज़ में है। अगर रोहन बोपन्ना की बात करें तो ये वर्ल्ड नंबर 1 भी बने हैं अभी, ओल्डेस्ट प्लेयर। ओल्डेस्ट प्लेयर वर्ल्ड नंबर 1 इन मेंस डबल ये अभी बने हैं। और ये पहले से भी एक ग्रैंड स्लैम जीते हुए थे मिक्स्ड डबल में 2017 में, वो फ्रेंच ओपन था। ये पहले से भी फ्रेंच ओपन टाइटल मिक्स्ड डबल कैटेगरी में जीत चुके हैं। तो ये कुछ फैक्ट था रोहन बोपन्ना के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर। थैंक यू। गुड डे टू ऑल। थैंक यू।